फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो पटना हाई कोर्ट है उसमें एक वैकेंसी आई थी जो ट्रांसलेटर की, जिसका जो एग्ज़ाम अभी अभी हुआ है 8 जनवरी 2023 को इसका एग्ज़ाम हुआ है। जब मैं पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट को ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर रहा था तो मुझे ये जानकारी मिली, तो सोचा कि आपके पास पेपर ये लेके आऊँ, जिससे ये अनुमान लग सके कि आखिर पेपर अब कैसे लेवल के पूछे जाते हैं। क्योंकि जो पिछली असिस्टेंट की एग्ज़ाम हुआ था वो 2016 में हुआ था, जिसके अब बहुत समय हो गया है। तो अब क्वेश्चंस के लेवल को समझना अति आवश्यक था कि कैसे समझा जाए। तो ये एग्ज़ाम आपको ये लेवल को समझने में आसानी महसूस करवाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जो आने वाला एग्ज़ाम है असिस्टेंट उसका लेवल होगा। तो ये जो सवाल है इसमें आपको जो मैथ्स का सेक्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके जो 3 और सेक्शंस हैं, कंप्यूटर को छोड़ दें, मैथ और कंप्यूटर को छोड़ दें, तो और जितने भी सेक्शन हैं वो इसमें आपको मिलेंगे। इंग्लिश, हिंदी और जीके जीएस के सवाल आपको इसमें मिलेंगे। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीके जीएस, इंग्लिश और इसके सवाल जो है वो कैसे पूछे जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। उन्हें इन्फॉर्मेशन दें कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है, उसकी पूरी तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। तो आप यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा बिना पेड बैच लिए हुए। यहाँ पे सारे जो कंटेंट है वो फ्री में होंगे और कंटेंट जो होंगे वो बेस्ट होंगे। आप ही डिसाइड करेंगे कि वो बेस्ट हैं या नहीं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि वो बेस्ट ही होंगे, क्योंकि मैं इस पे बहुत मेहनत करता हूँ और जो कंटेंट है वो छाँट के आपको लाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको यहाँ पे फ्री में सारी चीज़ें मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो का पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं वीडियो का पीडीएफ डालता रहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं स्लाइड वाइज जो सेट किया हूँ। तो ये जो आपको यहाँ पे मिलेंगे 30 सवाल जो है आपको मिलेंगे किसके, तो इंग्लिश के। ठीक है, इंग्लिश के 30 सवाल आपको मिलेंगे। जो 30 सवाल आपको मिलेंगे वो किसको मिलेंगे, तो 30 सवाल आपको मिलेंगे हिंदी के। ठीक है, हिंदी के आपको 30 सवाल मिलेंगे और जो 20 सवाल है वो आपको किसके मिलेंगे, तो वो जीके जीएस के 20 सवाल आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर 80 सवालों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक कर देखते हैं। तो जो 1 से 5 तक सवाल है उसमें पूछा गया है कि वो अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें नियरेस्ट मतलब आपके सिनोनिम पूछा गया है 1 से 5 तक, वो सिनोनिम कौन कौन से हैं। तो जो पहला है वो है आपको यहाँ पे दिया गया है प्रे प्रेटर नेचुरल। ठीक है, प्रेटर नेचुरल जो है वो आपको पहला दिया गया है और यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। इनमें आपको सिनोनिम बताना है इसका कि क्या है। तो इसका जो सिनोनिम है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। जो प्रेटर नेचुरल है इसका मतलब अलौकिक होता है। ठीक है, जो भगवान के द्वारा बनाया गया हो, जो जिन्हें इंसानों ने ना बनाया हो, अलौकिक, तो वो प्रेटर नेचुरल है। तो यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी जो होगा वो इससे नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा। जो जो फिक्टिशियस आप यहाँ देख रहे हैं इसका अर्थ बनावटी होता है, नॉर्मल आप जानते हैं। और जो स्टिल्दी है इसका मतलब होता है, जो स्टिल्दी है इसका मतलब होता है कि आप चुपके से कोई जो चीज़ है उस पर यदि काम कर रहे हो, गुप्त रीति बना रहे हो, तो वो उसको स्टिल्दी बोलते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो परडिक्शन है। ठीक है, जो परडिशन है इसका आपको सिनोनिम खोजना है। तो जो परडिशन है इसका मतलब होता है कि पनिशमेंट, जो आपको डेथ के बाद जो पनिशमेंट मिलता है, आप ये हिंदू धर्म में नर्क बोला जाता है। ठीक है, नर्क या फिर इंग्लिश में आप इसे हेल भी बोलते हैं। तो परडिशन है वो यही होता है कि जो पनिशमेंट आपको आफ्टर डेथ मिलता है, तो उससे रिलेटेड कौन है, तो इससे रिलेटेड आपको शब्द मिलेगा इटर्नल डेथ। मतलब इटर्नल मतलब आपको होता है अनंत, जो बार बार होता रहे, जिसका समाप्ति कभी ना हो। ठीक है, तो वो इटर्नल होता है। तो इटर्नल डेथ इसका जो आंसर है वो बनेगा। आप सीक्रेट, सिविल अनरेस्ट, जेल सेंटेंस, इस सब को आप जानते हैं। नेक्स्ट जो है हेकनयार्ड। ठीक है, हेकनयार्ड नेक्स्ट शब्द है जो हेकनयार्ड है। तो हेकनयार्ड का मतलब होता है साधारण या घिसा पीटा। ठीक है,
साधारण या घिसा पिटा, आप एक ही डायलॉग जो है वो बोलते जाएं। और आजकल की जो मूवीज होती हैं, खास करके जो साउथ की मूवी है, उनकी जो कहानियाँ होती है वो साधारण एक ही जैसी होती है, घिसा पिटा कहानी होती है। तो वही जो हैकेन यार्ड है वो आज तो साधारण या घिसा पिटा इसका मतलब होता है। तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या है, तो इसका सिनोनिम है ट्राइट। ठीक है, ट्राइट। ट्राइट का मतलब भी होता है उबाऊ या साधारण ही या फिर घिसा पिटा। तो वही शब्द है। कॉम्पेलिंग आप जानते हैं। जो फ्रेगमेंटेड है, जो फ्रेगमेंटेड शब्द है, इसका अर्थ होता है कि जब किसी चीज़ को ब्रेक कर दें आप, ठीक है, किसी चीज़ को आप पार्ट में या पीसेस में ब्रेक कर दें तो वो फ्रेगमेंटेड होता है। जो अनफेसरेबल होता है ये आप जानते ही होंगे। जो नेक्स्ट शब्द है वो प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन। प्रोटीन शब्द है, इसका सिनोनिम आपको बताना है। तो प्रोटीन का मतलब होता है कि एबल टू डू। जो प्रोटीन है इसका मतलब होता है कि आप कई सारे कार्यों को करने में सक्षम हो। ठीक है, जो एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, तो उसको प्रोटीन बोलते हैं। और आप हमेशा बदलते रहें, तो इसका हिंदी में अर्थ यदि लिखूं तो यह बहरूपिया होगा। ठीक है, बहरूपिया। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो चेंजेबल होगा। ठीक है, इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, जो चेंजेबल होगा। यहाँ फैसिनेटिंग जो है, जो फैसिनेटिंग शब्द होता है इसका अर्थ होता है अट्रैक्टिव। ठीक है, फैसिनेटिंग का अर्थ होता है अट्रैक्टिव। और जो जो डिसीटफुल दिया गया है इसका मतलब होता है धोखा जो देता है व्यक्ति, कपटी जिसको बोल सकते हैं, छली बोल सकते हैं, वो होता है डिसीटफुल। यहाँ क्रेसेंट फॉलन नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां है, क्रेसेंट फॉलन। ठीक है, क्रेसेंट फॉलन। तो जो क्रेसेंट फॉलन होता है इसका मतलब होता है उदास। ठीक है, उदास या नीरस। ठीक है, इसका मतलब होता है उदास। और जो डिजेक्टेड है, डिजेक्टेड का भी मतलब उदास या नीरस ही होता है। जो जुबिलेंट है इसका मतलब खुश होता है। आप जब खुश हो तो वो कहलाता है जुबिलेंट, जो हर्ष में आप हो। तो जो इम्पेस्यूनियस है, इम्पेस्यूनियस, इम्पेस्यूनियस जो है इसका मतलब होता है इम्पेस्यूनियस का मतलब बेचारा या निर्धन होता है। ठीक है, अब जो बेचारा या निर्धन इसका अर्थ होता है। और जो फियरफुल है आप जानते होंगे, जो डरावना है। नेक्स्ट जो है वो 6 से 10 तक आपको दिया गया है। वो एंटोनिम आपको इसमें देखना है, उल्टा शब्द देखना है। ठीक है, विलोम शब्द आपको इसमें देखना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है एब्स्टेमियस। ठीक है, एब्स्टेमियस पहला शब्द है एब्स्टेमियस। तो एब्स्टेमियस है, इसका अर्थ होता है संयमी। ठीक है, जो संयम में रहता हो। ठीक है, वो संयम में, कंट्रोल में रहता हो तो वो एब्स्टेमियस कहलाता है। तो एब्स्टेमियस जो होता है इसका जो एंटोनिम होगा वो सेल्फ इंडल्ज होगा। जो इंडल्ज मतलब आप जो उसमें जो समाहित हो, आपको अनकंट्रोल आप हो। ठीक है, आप किसी पे आपका संयम ना हो किसी भी चीज़ों पे, तो वो सेल्फ जो इंडल्स कहलाता है। तो इसका सिनोनिम यही बन जाएगा। जो रिस्ट्रेन्ड है, जो रिस्ट्रेन्ड है इसका भी अर्थ जो होता है वो नियंत्रण ही होता है। रिस्ट्रेन का अर्थ नियंत्रण होता है। तो यही सारे हैं। और उसके बाद जो 7वां सवाल है, जो 7वां सवाल है वो बैनल है। ठीक है, बैनल, बैनल का अर्थ क्या होता है, बैनल का अर्थ होता है साधारण या मामूली। ठीक है, साधारण या मामूली जो निम्न कोटि का होता है वो बैनल कहलाता है। तो आपने अभी पीछे भी देखा था कि हैकेन यार्ड में मतलब भी यही चीज़ होता है। जो ऑर्डिनरी होता है इसका मतलब भी वही होता है और कॉमन प्लेस भी वही होता है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग है वो इसका एंटो हो जाएगा। यहाँ पे जो एस्ट्रियूस है ये छूट गया था। तो एस्ट्रेर जो है, ये स्ट्रेर जो शब्द है इसका भी अर्थ होता है संयमी। ठीक है, तो एंटोनिम में आपको बस 3 को मिलाना है और एक को छांटना होता है। जो डिक्रिप्ट है, जो 8वां सवाल है वो डिक्रिप्ट है। तो जो डिक्रिप्ट है उसका अर्थ होता है जर्जर या निर्बल। ठीक है, जिसमें जो मजबूत ना हो, जर्जर हो, जो आसानी से टूट जाए। तो इसका जो एंटो होगा वो स्टडी होगा, जो मजबूत हो। ठीक है, स्टर्डी। ठीक है, फिबल आप जानते हैं, जो फिबल होता है इसका भी अर्थ दुर्बल होता है या मामूली होता है। जो डिलेपिडेटेड है इसका भी अर्थ होता है मामूली। और रिकेटी भी होता है इसका भी अर्थ मामूली होता है। जैसे भवन कोई डिलेपिडेटेड हो गया हो, रिकेटी हो गया हो, तो ये सब भी अर्थ मामूली के अर्थ में ही आते हैं। नेक्स्ट है जेटिसन। ठीक है, जेटिसन नेक्स्ट है। तो जेटिसन का अर्थ होता है कि मना करना,
कोई भी चीज़ आपको कोई दे तो वो उसे ना लेना, मना कर देना, तो इसका जो एंटो होगा वो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। इसका एंटो क्या होगा, तो वो एक्सेप्ट होगा। एडिक्टेड आप जानते हैं, आप किसी चीज़ में जो आपको आदत लग गई हो तो वो एडिक्टेड कहलाता है। और जो अबंडन है इसमें त्याग देना होता है। डिस्कार्ड मतलब भी छोड़ देना होता है। ये एडिक्टेड नहीं है, ये एब्डिकेट है, ठीक है। एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्यागना। सब का मतलब त्यागना ही होता है, लेकिन एब्डिकेट का जो खास करके यूज होता है वो पद त्यागने में होता है। जब आप रिजाइन करें अपने पोस्ट है तो वो होता है। ज्यूबियल जो होता है, जो ज्यूबियल है इसका अर्थ होता है कि आप आनंदित हो, हंसमुख हो। तो लाफर है वो भी सिनोनिम है, स्माइल भी सिनोनिम है, चेयरफुल भी सिनोनिम है। लेकिन जो सैड है वो इसका एंटो है। तो आप 10 सेनो एंटो का सवाल देखें, 5 इसमें सेनो था और 5 एंटो था, तो इस ऐसे प्रकार से 10 सवाल पूछे जाएंगे। तो यही सेम पैटर्न आपको जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो कि 30 अप्रैल को संभावित है उसमें भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप जो इन शब्द हैं जिनको अपने कॉपी पे नोट ज़रूर कर लें, और इनसे जो रिलेटेड ऑप्शंस हैं, इसीलिए मैं ऑप्शंस को भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें भी आप नोट करके इन्हें याद कर लें। जो नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जो आपको जो फ्रेजल वर्ब दिया गया है, इडियम जो प्रवर्ब दिए गए हैं, उनको आपको कौन सा अर्थ से जो अप्रोप्रिएट करता है उसके ऑप्शन को चुनना है। तो यहाँ इन सवालों को देखते हैं। जो पहला इडियम है उसका है मच एडो अबाउट नथिंग। जो मच एडो अबाउट नथिंग, तो इसका अर्थ होता है कि बेकार में जो फालतू में उत्तेजित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो वो वही इसका अर्थ होता है। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा टू मेक फस, ठीक है। इसका अर्थ टू मेक फस होता है। कम क्लीन नेक्स्ट है जो है वो कम क्लीन है। इसका मतलब होता है कि आप टू कन्फेस, आप कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने गलतियां जो की है, तो इसका ऑप्शन सी बनेगा। जो 13 क्वेश्चन नंबर है वो है कि द गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है। द गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब होता है कि अ टैलेंट और टॉकिंग परसुएसिवली, ठीक है। जो आपके पास टॉकिंग का जो टैलेंट है, वो किसी को आप यदि मनाने का टैलेंट हो, वो किसी को आप किसी बात के लिए मना लें, तो वो वही जो टैलेंट होता है उसे बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ द ग्रैब। इससे आप समझ सकते हैं कि गिफ्ट आपको दिया गया ग्रैब करने का, ग्रैब मतलब पकड़ना होता है। जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो है टू प्ले सेकेंड फिडल। जो टू प्ले सेकेंड फिडल, तो इसका आंसर है टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। आप सेकेंड से यहाँ समझ सकते हैं। यदि आपको नहीं आता तो आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। अनदर पर्सन। जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो है कि टू क्रैक द विप, ठीक है। इसका मतलब होता है मेक समवन वर्क हार्डर बाय असर्टिंग पावर। किसी के जो काम है उसे जो और जो हार्ड बना देना आप पावर लगा के, तो ये इसका आंसर है। जो नेक्स्ट सवाल है वो आपको अंडरलाइन किया हुआ है, पार्ट जो सेंटेंस का है पार्ट अंडरलाइन किया हो गया है। इसको आपको जो OWS आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका अर्थ जो पहला सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो पहला सेंटेंस है कि प्राइम मिनिस्टर वाज सस्पेक्टेड ऑफ यूजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस टू प्लेसेस हिज रिलेटिव इन ल्यूकेटिव, ठीक है। जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको प्लेस करते हैं पोस्टों पे, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है नेपोटिज्म। आप ये अर्थ हमेशा सुनते रहते होंगे, खास करके कांग्रेस जो होता है उसमें आप नेपोटिज्म शब्द को सुनते रहेंगे, और खास करके बॉलीवुड, ठीक है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म भरा पड़ा है। नेक्स्ट है कि द बॉय द ओबे बॉय। ओबे मतलब होता है जो ज़्यादा खाने के बाद जो बच्चा है वो मोटा हो जाए तो उसको ओबे बोलते हैं, ठीक है। तो द ओबे बॉय वाज सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन। तो सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन के लिए आप लिख सकते हैं डाइस्पेटिक, ठीक है। डाइस्पेटिक ये जो होता है वो इसके लिए यूज किया जाता है, क्या किया जा सकता है। जो 18वां सवाल है वो है कि ही इज़ ए मैन हु वरीज टू मच अबाउट हिज हेल्थ। तो जो भी व्यक्ति हेल्थ, अपने जो हेल्थ होता है उसके बारे में ज़्यादा वरी होता है उसे बोलते हैं वैच्यू, ठीक है। वैट्यूडिनेरियन, ठीक है। वैट्यूडिनेरियन लंबा शब्द है। वैटेट्यूडिनेरियन, ठीक है। वैटेट्यूडिनेरियन आप इसे याद रखें, वैटेट्यूडिनेरियर। जो मैग्लोमैनिक है, जो मैग्लोमैनिक आप यहाँ शब्द देख रहे हैं, इसका मतलब होता है जो यदि कोई व्यक्ति अहंकार उसमें ज़्यादा हो
तो वो मेगलोमैनिक कहा जाता है। जो पेसिमिस्ट होता है वो निराशावादी होता है, और जो ऑप्टिमिस्ट होता है वो आशावादी होता है। यहाँ पे जो शब्द मार्क्यूस दिया गया है, जो मार्क्यूस का अर्थ होता है कि वो कोई व्यक्ति जो हो वो भद्र हो, मतलब वो डिसेंट हो, ठीक है। तो भद्र पुरुष इसका अर्थ होता है। जो और यहाँ पे जो रेवेनियस आपको दिया गया है, रेवेनियस मतलब भी भुक्कड़ होता है, ठीक है। रेवेनियस मतलब भी भुक्कड़ होता है। प्लूसिड मतलब निर्मल होता है, ठीक है। प्लूसिड मतलब क्या होता है? निर्मल होता है। और जो प्रोलिक्स आप यहाँ देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि टू लार्ज, मतलब कि अति विस्तारित ये है, तो ये प्रोक्सिल होता है। यहाँ पे आप जो प्लेगरिज्म देख रहे हैं, ठीक है, जो प्लेगरिज्म है ये सब OWS में बहुत यूज होता है, हमेशा पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी, ठीक है। साहित्यिक चोरी, जब आपके किताब को कोई चुरा ले, मतलब वैसे नहीं चुराना, मतलब आपके कंटेंट को चुरा ले, तो वो साहित्यिक चोरी होती है। जैसे कोई सॉन्ग है उसको कोई चुरा ले, बॉलीवुड का कोई मूवी है या कोई भी मूवी है उसे कोई चुरा ले, तो वो प्लेगरिज्म कहलाता है, ठीक है। जो ये जो आपको दिया गया है यहाँ पैरोकियलिज्म, ठीक है। पैरोकियलिज्म जो ये दिया गया है, तो पैरोकियलिज्म का अर्थ होता है लिमिटेशन ऑफ व्यू एंड इंटरेक्शन। आपको जो आपका व्यू है जो सीमित है, आप नैरो माइंडेड के जब हो तो उसे कहा जाता है प्रोकियलिज्म, ठीक है। तो मैं ऑप्शन को डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये आपके एग्ज़ाम असिस्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं ऑप्शंस को भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप ध्यान रखें कि ऑप्शंस को नोट करना अति आवश्यक है। आपको जो भी शब्द नहीं आते हैं उन्हें नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट जो सवाल है वो एरर से रिलेटेड है। इसमें से चेक करना है कि कौन सा आपका पार्ट जो है वो एरर है। तो जो 19वां क्वेश्चन है वो है कि कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसमें जो सी पार्ट है वो गलत है। तो यहाँ क्या गलत है? तो यहाँ पे द होना चाहिए, ठीक है। द आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शेक्सपियर जो है वो स्पेसिफिक आदमी की बात की जा रही है, ठीक है। जो 20वां क्वेश्चन है वो यू कैन नॉट पास अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। ये तुम तब तक पास नहीं करोगे जब तक वर्क हार्ड नहीं करोगे। तो यहाँ पे जो डू नॉट यूज किया गया है वो रिडंडेंट है, 2 बार यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि अनलेस है वो निगेटिव वर्ड में ही यूज होता है, ठीक है। अनलेस का अर्थ निगेटिव ही होता है, तो यहाँ डू नॉट का यूज नहीं होगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो आपको जो प्रोवर्ब्स दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सा प्रोवर्ब का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पहला प्रोवर्ब जो दिया गया है, यू कैन नॉट मेक ब्रिक्स विदाउट, कौन सा? तो विदाउट स्ट्रॉ। ये सब आपको याद करना पड़ेगा और इसका कोई उपाय नहीं है। तो इसका मतलब होता है नथिंग कैन बी मेड और अकॉम्प्लिश्ड विदाउट प्रॉपर और एडिक्वेट मटेरियल और इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब हुआ कि आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं बिना आपके सोर्सेज के, ठीक है। आपको कुछ टॉपिक के बारे में नॉलेज हो ही नहीं, ठीक है, आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज हो नहीं और आप कहें कि हमें इस पे ऐसे लिख देंगे, तो यह असंभव है। आपको टॉपिक के बारे में जानकारी होगी तभी आप उस पर निबंध लिख सकते हैं, अन्यथा आप नहीं लिख पाएंगे। तो वही होता है यू कैन नॉट मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वैल्यूर। इसका आंसर कौन होगा? वैल्यूर। तो डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वैल्यूर है, इसका मतलब होता है इट इज़ बेटर टू अवॉइड डेंजरस सिचुएशन देन टू कन्फ्रंट इट। मतलब होता है कि आप जो डेंजरस सिचुएशन आने वाले हैं उससे अच्छा है कि उसको आप उससे सामना करने से अच्छा है कि उसे आप अवॉइड करें, ठीक है। तो किसी व्यक्ति से लड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि उसे आप अवॉइड करें। तो यही अर्थ यहाँ निकल रहा है। जो नेक्स्ट है आपको करेक्ट वर्ड जो मिस स्पेल्ड है वो चूज करना है। तो कॉमेफ्लास जो है वो ये वाला करेक्ट है, कॉमेफ्लाक्स, ठीक है। कॉमेफ्लाक्स इसका मतलब होता है कि युद्ध सामग्री या सैनिक जो होते हैं उनको शत्रु से छिपाने के लिए जो युद्ध सामग्री यूज होते हैं वो उसे बोलते हैं कॉमेफ्लास, ठीक है। कॉमेफ्लास या कॉमेफ्लेज भी आप इसे कह सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो इसमें आपका ये साइजो साइजोफ्रेनिया, जो साइजोफ्रेनिया है या साइकोफ्रेनिया भी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि जो आप जो एक जो ये एक बीमारी है
शायद राजेश खन्ना जो है, इसे ये राजेश खन्ना या विनोद खन्ना को यही बीमारी हो गया था। इसका मतलब होता है कि इसमें आप वास्तविक और काल्पनिक जो दुनिया होती है उसका आप भेदभाव नहीं कर पाते, भेद नहीं कर पाते कि क्या वास्तविक है और क्या झूठा है। तो यही, और इसी के कारण अंततः जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये आप इसके लिए आप एक मूवी देख सकते हैं जो खास करके जो सपना ड्रीम है उससे रिलेटेड है। तो आप ये मूवी देख सकते हैं, इसका क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट में मैं बता दूंगा। जो इंसेप्शन मूवी है आप उसे देख सकते हैं। ये लियोनार्डो डिकैप्रियो जो है, इन्हें ऑस्कर भी मिल चुका है वुल्फ मूवी के लिए 2016 या 17 में। तो आप इंसेप्शन देख सकते हैं, ठीक है, इंसेप्शन मूवी आप देख सकते हैं, ये इसी पे रिलेटेड है। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि जो सूटेबल वर्ड इसमें फिल करना है, ठीक है, कंजक्शन या प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये। तो नो सूनर डिड द मैच बिगिन, खाली स्थान, द रेन स्टार्टेड। तो नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है, आप कंजक्शन में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे देन यूज होगा। नेक्स्ट सवाल है कि लास्ट नाइट मिस्टर एंड मिसेज गांधी वर ब्लेस्ड। तो ब्लेस्ड विथ यूज होता है, प्रीपोजिशन का ये जो शब्द है, तो ब्लेस्ड विथ प्रीपोजिशन लेता है, विथ है बेबी। नेक्स्ट आपको कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आ गया। इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है और इसी पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने इससे पहले पैसेज कैसे सॉल्व करना है उसका वीडियो बता दिया है, तो आप उसी वीडियोस को फॉलो करके इस पैसेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको जो करना क्या है, तो आप सबसे पहले पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ें, ठीक है। एक जो पहला बार आप इसे पढ़ें तो वो तेज़ी से पढ़ें और उसका जो सब्जेक्ट है उसको जानने के ट्राई करें, और उसके बाद क्वेश्चन पे जाएं और क्वेश्चन के बाद सीधे जहाँ पे आपको लगे कि क्वेश्चन का आंसर हमें पैसेज में मिल रहा है उसको अंडरलाइन करें और उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि ये किस तरह से इससे क्वालिफाई कर रहा है, और उसके बाद आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दें और आंसर जो है वो अपनी भाषा में ही लिखें। तो इस तरह से आप इन पैसेजों को सॉल्व कर सकते हैं, ये आसान है। ये देख सकते हैं जो पैसेज हैं उन पे ये आंसर मैंने टिक कर दिए, तो आपको आसानी होगी। तो ये 5 क्वेश्चंस इस पे दिए गए थे। अब जो हिंदी का सेक्शन है, तो हिंदी में भी सबसे पहले वही आपको पैसेज दिए गए हैं, जो गद्यांश होते हैं वो गद्यांश दिए गए हैं। तो ये सबसे आसान पार्ट होता है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है, एक शीर्षक देना है और कुछ जो शब्द होते हैं यदि पूछ दिया जाए कि जो पैसेज में ये शब्द यूज हुआ है उसका अर्थ क्या हुआ, तो ये भी आपको बताना होता है। तो ये सवाल थे, और यहाँ पे जो है आप देखिए कि पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो अम्लीय है, इसका पर्यायवाची क्या है, तो अम्लीय का पर्यायवाची सुधा होता है। अम्लीय का पर्यायवाची क्या है, सुधा होता है। सुधा शायद इसका अमृत होता है, ठीक है, अमृत भी इसी का होता है शायद, मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन अमृत मुझे लगता है कि इसी का ही है, अम्लीय का ही। नेक्स्ट जो है वो मृगेंद्र। मृगेंद्र का जो शार्दूल होता है इसका अर्थ शायद सिंह होता है, ठीक है, मृगेंद्र हो गया। उसके बाद अंबर है, अंबर का जो पर्यायवाची है वो व्योम होता है, अंबर का पर्यायवाची व्योम होता है। जो भागीरथी है उसका पर्यायवाची जाह्नवी होता है, जहानवी, ठीक है, जाह्नवी भी इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपको विलोम शब्द चूज करना है। तो आलोक है, उसका विलोम क्या होता है, तो ये आलोक का विलोम तिमिर होता है। जो आविर्भाव है इसका विलोम तिरोभाव होता है, और जो अर्वाचीन है इसका विलोम प्राचीन होता है। इसके बाद आपको जो निम्नलिखित शब्द जो हैं उनको उचित विकल्प को चुनिए। तो ये OWS है, ठीक है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके तो उसे दुर्जेय कहते हैं। हर काम को कर देने वाला, जो हर काम को कर सकता है तो वो दीर्घसूत्री कहलाता है, ठीक है, दीर्घसूत्री। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो पद से नीचे उतारा जाता है तो उसे पदवान्नति कहते हैं, और जब पद से ऊपर चढ़ाया जाए तो उसे पदोन्नति कहते हैं, ठीक है, प्रमोशन कहते हैं, और ये डिमोशन। नेक्स्ट है कि मोक्ष की इच्छा करने वाला, तो मुमुक्षु कहलाता है, मोक्ष की इच्छा करने वाला। जो किसी के प्रति उदार एवं कृपापूर्ण जो किया जाने वाला व्यवहार है तो वो अनुग्रह कहलाता है, अनुग्रह।
नेक्स्ट जो है वो मुहावरे या लोकोक्तियाँ हैं, उनके अर्थों को देखना है। तो हथेली पर सरसों नहीं जमती, ठीक है? हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ है कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहे तब काम नहीं हो सकता, ठीक है? काम के लिए जो प्रत्येक काम होता है उसके लिए एक समय निश्चित होता है, तो यही इस जो लोकोक्ति मुहावरा है उसका यही अर्थ है। खग जाने खग की भाषा, इसका अर्थ होता है कि समान प्रवृत्ति वाले ही जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, यही कहा गया है। नेक्स्ट है, कई प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है कि हाथ कंगन को आर से क्या, तो इसका मतलब होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो 50वां सवाल है, दिन को दिन और रात को रात न समझने वाला, यह है कि कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख या आराम की कुछ भी ध्यान नहीं दे, तो यही आपको करना है, ठीक है? अभी आप सुख और चैन भूल जाइए और अपने पढ़ाई जो है उसमें लग जाइए, ठीक है? एक रूम है उसमें आप बंद हो जाइए और पढ़ाई करें, तो यही आपको आगे जाके सफल बनाएगी। जो पढ़ाई है उसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है। ज़्यादा समय आप वेस्ट ना करें, फैमिली के साथ थोड़ा समय बिताएं, दोस्तों के साथ भी थोड़ा समय बिताएं, लेकिन जो पढ़ाई है उस समय में आप किसी तरह का टाइम पास ना करें, खास करके फ़ोन में। नेक्स्ट सवाल है कि मखमली जूते मारना, इसका अर्थ क्या होता है? तो मीठी बातों से लज्जित करना, यह आप आसानी से बना सकते हैं। जो इसमें वर्तनी का जो सुधार है वो 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें शुद्ध वर्तनी है उसको चयन करना है। तो जो पुनरुत्थान है वो सही वर्तनी है, पुनरुत्थान। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि इसमें कौन सा शुद्ध है, तो वो परिणति जो है वो शुद्ध है, परिणति। नेक्स्ट है, इसमें कौन सा शुद्ध है, तो वो कुमुदनी है जो शुद्ध है। सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सवाल, तो प्रीवियस ईयर आप जो करते रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। हिंदी का जो प्रीवियस ईयर है, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर आप ज़रूर करें। जो लूसेंट का मैंने बुक बताया है वो बेस्ट होगा। जो बुक है, उनके जो असिस्टेंट के लिए बुक है, वो मैं पहले ही वीडियो बना दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो, जिसमें आपको बुक की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पूछा जा रहा है कि दिगंबर है उसमें कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि उसमें प्रयोग किया गया है। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि अवनत जो शब्द है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? जो उपसर्ग होता है वो वाक्य जो शब्द है उसके पहले लगता है और प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है, जैसे इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें अव जो प्रीफिक्स लगा हुआ है, ठीक है, उपसर्ग जो है वो अव लगा हुआ है। कनिष्ठ है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है इष्ट, लास्ट में आप देख सकते हैं इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है। दसमुख है, इसमें कौन सा समास है? तो दसमुख में बहुप्रिय समास का उपयोग किया गया है। जो नेक्स्ट है पीताम्बर है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुप्रिय समास है। जो यहाँ कारक से नेक्स्ट सवाल है कि से जो है पृष्ठ से पद से गिरते हैं, तो जब अलगाव होता है तो वहाँ अपादान कारक होता है, न कि कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है? तो ये कर्ण नहीं होगा, तो यहाँ तो कर्ण ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, तो ये हमेशा फंसाता है। तो यहाँ जब किसी चीज़ से अलगाव यदि दिखे तो वो अपादान कारक होता है। अब जो है वो जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल हैं, तो जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल देखते हैं। मैं इसे मानता हूँ कि ये आसान ही सवाल हैं। आपको पूछा जा रहा है कि अपेंडिक्स जो होता है वो कहाँ पे होता है, ठीक है? तो अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ये आप जानते हैं। मैंने इससे पहले जो सेट 2 डाला है जीके जीएस का, उसमें ये क्वेश्चंस मैंने डिस्कस भी किए हैं, ठीक है? जो कोलोन होता है, जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो तो 3 टाइप्स में बनते हैं, कोलोन, सिकम और एक मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा है। तो ये 3 पार्टों में बटे होते हैं। तो जो कोलोन होता है उसमें ही अपेंडिक्स होता है, जो कि एक जो बेकार का हमारे बॉडी में पार्ट्स हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन इसका आंसर होगा। जो नेक्स्ट सवाल है कि जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो सबसे कम कहाँ है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में है, 17। और यदि सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो दिल्ली में है, दिल्ली में 11,007 शायद है, 11,007 शायद 11,007। और जो बिहार यदि स्टेट है तो स्टेट में बिहार में है, जो कि 1106 है। ये मैंने पिछली सेट में भी क्वेश्चंस दिया था।
तो उसके बाद है कि अमरकंटक जो है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक जो वो है उससे कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? तो वो नर्मदा जो नदी है वो अमरकंटक से ही निकलती है। जो सोन नदी है वो भी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है। जो नेक्स्ट सवाल है वो पूछा जा रहा है कि जो फिलोसफर वुल है वो किसे कहा जाता है? वो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। कई बार एग्जामों में यह पूछा गया है। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें पूछा जा रहा है कि कथन दे दिए गए हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो नहीं, ये गलत है। जो भारत के जो बंगाल के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, वो वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, वो कौन थे? तो वो वारेन हेस्टिंग थे। जो विलियम बेंटिंग है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो हाँ, ये सही है। जो भारत जो शासन अधिनियम जो भारत का अधिनियम था 1831 शायद 1831 का, उसी के द्वारा ये बनाया गया था जो गवर्नर जनरल भारत के। नेक्स्ट सवाल है कि जो ब्रिटिश जो था वो कुशासन का आरोप लगाकर किसको जो शासन से हटा दिया था? किस राज्य को? जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो घटना थी जो कि 1853 नहीं 1849 के जो स्टार्ट हुआ था, 1849 से स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने इसे लगाया था। तो ये अवध में लगाया था कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में। ठीक है। यहाँ आप झांसी भी याद रखें। झांसी को 1853 में झांसी में लगाया गया था। ठीक है, 1853 में। नेक्स्ट सवाल है कि जो हु इज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो वो जीवी मावलंकर थे। ठीक है, वो कौन थे? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। तो ये जो रॉलेट एक्ट हुआ था उसी के विरोध में जो पंजाब का जो अमृतसर है वहाँ पे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें जो भारत की तरफ से जांच समिति बनाई गई थी, भारत की तरफ से, उसका नाम था तहकीकात कमेटी। ठीक है, तहकीकात कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। और उनके सदस्यों में गांधी जी भी शामिल थे। ठीक है, गांधी जी भी शामिल थे। और जो अंग्रेजों के द्वारा इसके लिए कमेटी बनाई गई थी वो थी हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन। एक जो हंटर कमीशन है वो एजुकेशन से भी रिलेटेड है, आप जानते होंगे। जो हंटर कमीशन एक है वो एजुकेशन से भी रिलेटेड है। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो किसने किया? तो जनरल ओ डायर ने किया था। ठीक है, जनरल ओ डायर, आप याद रखें। वो डायर जो उस समय बनाया गया था बंगाल का, जो बंगाल बोल रहा हूँ, पंजाब का जो अमृतसर है वहाँ का उस समय गवर्नर बनाया गया था। और जो उस समय पंजाब के गवर्नर कौन थे? तो वो जनरल एच डायर थे। ठीक है, एच डायर थे। और जो ओ डायर थे उन्होंने अमृतसर का उन्हें जो कार्यभार दिया गया था। जो नेक्स्ट सवाल है वो कंप्यूटर से है कि WWW का आविष्कारक कौन है? तो ये टिम बर्नर्ली है। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि घटपर्णी जो है वो पिचर प्लांट जो है वो जो पिचर प्लांट है वो मॉडिफाई करते हैं किसको? जो पिचर है वो किसको मॉडिफाई करते हैं, किस पार्ट को? ठीक है, तो वो पत्ते को करते हैं। ये जो पिचर प्लांट होते हैं वो उसी जगह उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, खास करके जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं, जो सैंडी एरिया होते हैं, जहाँ रेगिस्तान होते हैं। ठीक है, उस एरिया में ये उगते हैं। ठीक है, रेगिस्तान का जो क्षेत्र होता है वहीं ये उगते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं और जो कीट पतंगे होते हैं उनको खा के अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। जो ऐसे जो करने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें आपको वीनस फ्लाई भी आता है। ठीक है, वीनस फ्लाई आप याद रखें। और ये घटपर्णी भी आप इसे याद रखें। नेक्स्ट सवाल है कि जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है वो किस सेक्टर का है? तो भारत में 3 सेक्टर होते हैं, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। देश जैसे जैसे डेवलप करता जाता है उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कमता जाता है और सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है। तो इसका ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट सवाल है कि जो पुलिट्जर प्राइज है वो किससे रिलेटेड है? तो वो पत्रकारिता से रिलेटेड है, जर्नलिज्म से रिलेटेड है। एक प्रित्जर प्राइड होता है। ठीक है,
एक प्रित्जर प्राइज होता है, वो किससे रिलेटेड है? तो वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, वास्तु कला से। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें जो मंत्रिपरिषद है उसमें प्रधानमंत्री को मिलाने के बाद जिस सिर्फ जो 15% सदस्य ही होंगे, तो वो 91वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये सवाल जो है वो जो कई बार पूछा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ही होना चाहिए और उसमें 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल है। नेक्स्ट सवाल ये बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, तो ये बिहार से रिलेटेड सवाल है कि दुखी आत्मा या दुखी हृदय इस छद्मनामों के तहत चंपारण के किसानों की दुर्दशा पे कौन लिखा करता था? तो वो पीर मोहम्मद मुनीश लिखे करते थे। कौन? पीर मोहम्मद मुनीश। ये बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। तो मैंने जो बुक्स आपको बताए हैं वो बेस्ट बुक्स हैं, ठीक है, वो बेस्ट बुक्स मैंने बताए हैं, वो यदि आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो जाएगा। वो जो बुक्स का वीडियो है वो चैनल पे डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप उसे जाकर जरूर देखें। जो कौन सी अथॉरिटी है जो सरकार का जितने भी एक्सपेंडिचर होता है, जो सरकार का खर्च है, सरकारी व्यय है, उसको नियंत्रित करता है? तो वो फिनांस मिनिस्टर करता है, वित्त मंत्रालय करता है। नेक्स्ट सवाल है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो कितने नंबर में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं? तो वो 15वें जो राष्ट्रपति हैं। जो द्रौपदी मुर्मू है वो संथाल ट्राइब से हैं, जो पहली महिला है जो संथाल ट्राइब से हैं, वो पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो संथाल ट्राइब से हैं। और जो द्रौपदी मुर्मू है इनके विरोध में कौन खड़ा हुआ? तो वो यशवंत सिंह थे, यशवंत सिंह, ठीक है, यशवंत सिंह थे। वहीं जो जगदीप धनखड़ हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और उनके विरोध में कौन खड़ा हुआ था? तो वो मार्गरेट अल्वा, ठीक है, मार्गरेट अल्वा खड़ा हुए थे। नेक्स्ट सवाल दिवस से है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का हुआ वो कहाँ हुआ था? तो वो कतर में हुआ था, जिसे अर्जेंटीना ने जीता, ठीक है। फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच फाइनल हुआ था जिसमें फ्रांस हार गए और जो मवापा है उन्हें 8 गोल के लिए उन्होंने 8 गोल मारा, जिसके लिए उन्हें गोल्डन बूट अवार्ड भी मिला। जो भारत की ओर से फीफा में एक स्पॉन्सर जो कर रही थी वो बाइजू कंपनी थी और बाइजू ने अभी जो लियोनेल मेसी है उसे ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है, ठीक है। और जो फुटबॉल इसमें यूज हुआ था, ठीक है, जो इसमें फुटबॉल यूज हुआ था वो अल हिलाल यूज हुआ था, ठीक है, अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल। और एक जो फुटबॉल यूज हुआ था तो वो अल हिलम, अल हिलम, ठीक है। जो अल हिलाल जो हुआ था वो नॉर्मल मैचों में हुआ था और जो अल हिलम जो फुटबॉल यूज हुआ था वो फाइनल और सेमीफाइनल में यूज हुआ था, ठीक है। जो फीफा है वो भारत की ओर से फीफा में जो आधिकारिक व्यक्ति गए थे वो कौन गए थे? तो वो जगदीप धनखड़ गए थे जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ये आपको सवाल कई जगह नहीं मिलेंगे, तो इन्हें आप जरूर नोट्स कर लें क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में ये पूछे जाने की संभावना बनेगी। नेक्स्ट सवाल है कि जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो हाँ, ये सही है, इसका ओनली ए बनेगा आंसर। जो लोक लेखा समिति होते हैं इसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उद्योग एवं व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो नहीं, ये गलत है, गलत हो जाएगा और इसका आंसर सिर्फ ए बनेगा। जो लास्ट सवाल है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारत में जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो रीति रिवाज है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने के रीति रिवाज के समान है। तो ये सही है और इसे आप याद रखें, इसे महाभियोग नहीं कहा जाता है, ठीक है, महाभियोग इसे नहीं कहा जाता है, आप याद रखें। जो राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहा जाता है, जो कि यूएसए के संविधान से, भारत में लिया गया है यूएसए के संविधान से। तो इसे जो न्यायाधीशों की हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग नहीं कहा जाता है। और जो न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया है वो 1971 या 1961 में अधिनियम आया है, 1961 में, उसी के अनुसार इसे जो एस्टैब्लिश किया जाता है। ये जो 61 मैंने बताया, ये 61 नहीं, ये 68 है, ठीक है। तो 68 में जो जज हैं उसे हटाने की जो प्रक्रिया, जो इंक्वायरी एक्ट आई वो 1968 में आई थी, ठीक है, इन्हें याद रखें। तो इसका आंसर बनेगा ओनली ए। तो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो 80 सवाल थे उन्हें आज किया। इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आखिर जो इतने समय बाद
जो 4-2-6 सालों बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट का फिर से, उसका लेवल क्या होगा? क्योंकि जो असिस्टेंट का पिछला एग्ज़ाम हुआ था वो 6 साल पहले हुआ था, जिसके कारण पेपर का अनुमान अब नहीं लगाया जा सकता था कि वो कैसा पूछा जाएगा। लेकिन इस पेपर को देखकर आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस लेवल का इंग्लिश, किस लेवल का हिंदी और किस लेवल का जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पूछे जाएँगे। और मैथ्स जो है वो ईज़ी होंगे, ठीक है? मैथ्स और रीज़निंग आपको हार्ड नहीं पूछे जाएँगे, ये ईज़ी लेवल के ही पूछे जाएँगे। तो आप इनकी तैयारी में अपने लगे रहें, ठीक है? आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएँ, ठीक है? और अपने दोस्तों को इस जो हमारा चैनल है उसके बारे में ज़रूर बताएँ और आपका जो वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करें याद से, ठीक है? और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएँ, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ अपने हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।